प्रभात मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। जमात इस्लामी महिला विंग ने राष्ट्रव्यापी 10 दिवसीय अभियान मजबूत खानदान मजबूत समाज जो पूरे भारत में 19 से 28 फरवरी 2021 तक चलाया जाएगा। गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में महिला विंग की महिलाओं ने कहा, मजबूत खानदान मजबूत समाज अभियान के महत्व और अभियान की जरूरत है। परिवार समाज का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। एक मजबूत परिवार समाज को सही दिशा देने में बुनियादी किरदार निभाता है। इस अभियान का लक्ष्य अच्छाई का संदेश देना है। हमारे समाज में बिगड़ते रिश्ते, कुरीतियां, दहेज प्रथा, तलाक के बढ़ते मामले, अवैध शारीरिक संबंध, गर्भपात आदि जैसी बुराइयों के अलावा बहुत सारी और भी गंभीर समस्याओं का खतरा हमारे परिवार पर बन रहा है, जिससे समाज को मुक्त कराने की जिम्मेदारी हर नागरिक, हर परिवार की है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी आपने नेशन वाइड हमारी जो कैंपेन होने जा रही है उसके बारे में, उसका मकसद क्या है और किन हालात के पेश नज़र हम उनको कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। ये कैंपेन जैसा कि आपने सुना 10 दिन की हम मनाने जा रहे हैं, 19 फेब टू 28 फेब। तो इंशाल्लाह इसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हैं और चूंकि ये कैंपेन जो है नेशनल लेवल पर है, इसलिए नेशन वाइड इसके अलग प्रोग्राम्स, नेशनल लेवल पर अलग प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हैं और स्टेट लेवल पर हमने अलग प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हैं। तो गुजरात लेवल पर जो प्रोग्राम्स हैं वो मैं आपके सामने शॉर्ट में इंशाल्लाह रखूँगी। तो सबसे पहला प्रोग्राम में जो हमारा शामिल था वो 2 प्रेस मीट करनी थी, जो एक कल वडोदरा में हो चुकी है और आज हम यहाँ इसमें शामिल हैं इस प्रेस मीट में। उसके अलावा कल हम हमारी इस मुहिम की शुरुआत एक लॉन्चिंग प्रोग्राम से करेंगे, जो कल जमालपुर शिपा हॉल में रखा है हमने, और उसके अंदर हम हर तबके और हर फील्ड से जुड़ी हुई बहनों को हमने इन्वाइट किया है और उसके ज़रिए हम फैमिली, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली जो है उसको लोगों तक पहुँचाएंगे। उसके बाद चूंकि ये मसला सिर्फ बड़ी उम्र की औरतों का नहीं है या बड़ों का नहीं है, जैसा कि हमने बताया कि हम इस मुहिम के जरिए बच्चे, बूढ़ों, नौजवान सब तक पहुंचना चाहते हैं। तो नौजवानों के इंटरेस्ट के लिए इसमें हमने एक कंपटीशन बेस्ड कुछ चीज़ें रखी हैं, जिसमें ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, वीडियो मेकिंग कंपटीशन, स्टोरी टेलिंग, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स रखे हैं, जिसके थ्रू हम उनके भी थॉट्स जानना चाहेंगे कि फैमिली रिलेटेड उनके क्या थॉट्स हैं और फिर हम उन तक हमारी बात को पहुंचाएंगे। उसके अलावा हमारे प्रोग्राम में जो चीज़ें शामिल हैं वो हैं एक इंटरफेथ डायलॉग। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग हैं, कोई एक धर्म नहीं रहता है यहाँ पर, और हर धर्म में ये बात भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उसको हर धर्म में इम्पोर्टेंस दी जाती है। और कोई भी धर्म का मानने वाला हो वो ये चीज़ नहीं चाहता कि उसके परिवार में बिगाड़ पैदा हो या उसका बच्चा जो है गलत रास्ते पर चला जाए। हर कोई इस चीज़ को गलत समझता है, लिहाजा इसके लिए हमने एक इंटरफेथ डायलॉग का प्रोग्राम रखा है। उसके ज़रिए हम अलग अलग मज़हब के जो लोग हैं उनका इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली के ताल्लुक से क्या व्यू है, क्या राय रखते हैं, वो चीज़ें वो हमारे सामने रखेंगे और उनको हमने ये अपील की है इसके थ्रू कि वो अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों के दरमियान भी हमारे मैसेज को आम करें, ताकि हमारा पैगाम दूर तक पहुंच सके सभी धर्म के लोगों तक। उसके अलावा सोशल मीडिया जो है, हम उसके अहमियत से इनकार नहीं कर सकते और अगर नौजवानों तक हमें पहुंचना है, यंगस्टर्स तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया सबसे अहम टूल है। उसके लिए हमने ये चीज़ प्लान की है कि हम हमारे एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स के इंटरव्यूज़ और बाइट्स लेंगे, जिसको हम इस कैंपेन के 10 दिन के दौरान अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से यंगस्टर्स तक और लोगों तक उसको पहुंचाएंगे। तो ये उसके दौरान होगा। उसके अलावा एक चीज़ ये हमने तय की है कि अभी आपके सामने आया है कि मैरिज लाइफ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उसका रेशियो बढ़ते जा रहा है। तो उसके लिए ज़रूरत ये महसूस की गई कि प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग के प्रोग्राम्स किए जाएं, और ये हमारे प्रोग्राम में है और उसको हमने अलग अलग लेवल पर प्लान किया है। तो प्री मैरिज जो शादी से पहले की काउंसलिंग होनी चाहिए और जो शादी के बाद होनी चाहिए, वो दोनों ही काउंसलिंग के प्रोग्राम्स इंशाल्लाह हम करेंगे। और प्रिंट मीडिया का भी हमने इसमें सहारा लिया है। तो कैंपेन के थ्रू हम प्रिंट मीडिया में अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करवाएंगे और उसके अलावा हमारा एक वीकली जो पेपर निकलता है शाहीन, उसमें हमने एक स्पेशल इशू पब्लिश करवाया है इसके लिए।
फिर एक चीज इसमें यह है कि हमने रिलीजियस लीडर्स जो हैं हमारे, उन तक भी हमारी बातों को पहुंचाया और हजारों की तादाद में हम लेटर्स लिख रहे हैं उनको कि जो जुम्मा की तकरीरें और खुतबे होते हैं उनमें भी वो फैमिली वैल्यूज, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली को शामिल करें, ताकि जो उस वक्त जो मजमा होता है वो नॉर्मली हम नहीं मिल सकता हमें, तो हम आसानी के साथ उन तक इस चीज को पहुंचा सकें। और इसके अंदर एक चीज ये है कि सिर्फ ऊपरी लेवल पर काम करके कुछ हासिल नहीं होगा, हमको ग्राउंड लेवल तक काम करना है, बिल्कुल नीचे तबके तक जाकर काम करना है। उसके लिए हमारे अलग अलग यूनिट्स हैं, हमारा स्टेट लेवल का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए हमने मोहल्ला मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स, टी पार्टीज, गेट टुगेदर्स, इस तरह के प्रोग्राम्स प्लान किए हैं ताकि हम हर तबके के लोगों तक पहुंचे और ग्राउंड लेवल तक जाकर जो है उनको इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली की जो सूझबूझ होनी चाहिए उससे वाकिफ कराएं। और इसके अंदर एक चीज और हमने शामिल की है, वो है सर्वेज, जिसमें हम सबसे पहले अपने कैडर का, यानी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें ये भी शामिल है कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों का हम सर्वेस करेंगे कि उनके घरों के क्या हाल है, और फिर उसके बाद एक यानी जो कुछ भी काउंसलिंग और उनको कंसल्टेशन की जरूरत होगी उसके थ्रू उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, इस्लामी माशरे के लिए तय किया हमने कि हम वहां पर भी सर्वेस करेंगे, और जब सर्वेस करेंगे तो ऑल ओवर प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाएंगी कि किस वजह से ये पारिवारिक जो हमारी जिंदगी है वो टूट फूट का शिकार हो रही है। तो इसके फॉलो अप में इंशाल्लाह फिर हम उन प्रॉब्लम्स को सामने रखकर उसके थ्रू हम फॉलो अप का प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रोग्राम्स हमने डिजाइन किए हैं, इंशाल्लाह हम इन 10 दिनों में उसको करेंगे। थैंक यू। ओपन सेशन है, आप लोग सवाल कर सकते हैं। देखने जाओ तो कोई भी कैसे भी मतलब समस्या प्रॉब्लम घर के अंदर होती है, ठीक है ना, उसका बेसिकली फंडामेंटल होता है कि उस घर का इकोनॉमिकली प्रॉब्लम, ठीक है। जहाँ पे इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होगी घर के अंदर, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। तो हमको आपका ये जो प्रोग्राम है माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, आप लोगों का जो भी कैंपेनिंग है बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी होना चाहिए कि जो मुस्लिम मुआशरे के जो नौजवान हैं, जो बेरोज़गार हैं, ठीक है ना, और कोई ऐसे प्रोफेशन में कि जो उनको वो प्रोफेशन सूट नहीं करता, उनको नहीं करना है वो प्रोफेशन में, फिर भी कर रहे हैं इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से, तो कुछ ऐसा हमको प्रोग्राम करना चाहिए कि हमारे यहाँ पे ये जो इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स है ये दूर हो, ठीक है। मेन जो जड़ है वो वहीं पर है, अगर जो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वहाँ पे बेस एक अच्छा बनेगा, ठीक है ना, तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई ये सब तो देखने जाओ तो ये सब सेकेंडरी प्रॉब्लम्स है। मेन जो प्राइमरी प्रॉब्लम है वो ये है, प्राइमरी प्रॉब्लम अगर जो सॉल्व होती है तो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए भी आप कुछ ऐसा कुछ डिज़ाइन करें। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। बिल्कुल इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी लाना चाहिए। हाँ। हम ज़्यादा कोशिश करेंगे आज के बाद से, लेकिन ये बताते हुए आपको ज़रा मुझे भी खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी इस तरफ भी मुतवज्जा है। एंटरप्रेन्योरशिप के वर्कशॉप करते रहते हैं, हम एक ग्रुप बनाया है, एक पूरा हमारा डिपार्टमेंट है जो इस काम की तरफ लगा हुआ है कि हमारे नौजवानों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए। इतना ही नहीं बल्कि एजुकेशन लेवल पर भी हमारे पास एक तालीमी बोर्ड है जो तालीमी बोर्ड हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाकर कुछ बच्चों को एडॉप्ट करके बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो इस तरीके की सिर्फ ये इकोनॉमी प्रॉब्लम जो है मर्दों के लिए ही नहीं बल्कि हमने ख़वातीन के लिए भी इसको शुरू किया है कि हम वक्तन फ़वक्तन इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम करते रहते हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी इस तरह मजदूर तबके की बहनें आकर जुड़ती हैं जिनके पास पैसा है और वो है रिसोर्स नहीं है, उनके ज़रिए से भी एक जोड़ बनता है और काम आगे बढ़ता है। ख़वातीन के लिए घरेलू बिजनेस का आप इंतजामात करें ताकि उसमें क्या है कि ज़्यादा बढ़िया वही है, हमारे यहाँ बहुत सारी जगह पर सिलाई क्लासेस चलती है। ओके। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप मैंने कहा ना ख़वातीन औरतों के लिए हम लोग चला रहे हैं, इसमें उनके घरेलू जो उद्योग हैं उनको बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि जो बहनें चाहती हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको भी आगे लाकर उनकी सलाहियत को देखकर कुछ काम उनके सपोर्ट किया जाता है। सिलाई कढ़ाई और मेहंदी ये तो अब बहुत ही पुराना हो गया है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं। अभी डिजिटल ज़माना आ गया है, 2021 चल रहा है, हमको भी इसके अंदर कुछ नया लाना चाहिए
कंप्यूटर क्लासेस भी चल रही हैं। कंप्यूटर क्लासेस वगैरह, उसके अलावा भी और कुछ मैन्युफैक्चर यूनिट्स वगैरह, कुछ भी छोटी सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होनी चाहिए जो रिक्वायरमेंट हो लोगों की, ठीक है ना, वैसा कुछ काम हो तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल, हम इस काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस तरह की बहनें अगर और मिल जाती हैं तो हमारे प्लान में है कि हम एक ऐसा एनजीओ खड़ा करना चाहते हैं जिसमें ये सारी चीजें जो है जिसका जिक्र आपने किया है, ये सारी चीजों को लेकर हम एक सेंटर खड़ा कर सके जहां से चीज बने भी और लोगों को मिले भी और हमारी बहनों को रोजगार फराहम होता चला जाए। देखिए, इसके पीछे मकसद ये है कि हम फैमिली को स्ट्रांग करना चाहते हैं कि फैमिली स्ट्रांग होगी तो हमारा समाज भी स्ट्रांग होगा। आज हम ये देख रहे हैं कि हमारी फैमिली धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होती चली जा रही है, जिसके नतीजे में समाज भी कमज़ोर हो रहा है और बहुत सारी बुराइयां पनप रही हैं, फैल रही हैं। हमारे फैमिली जो कि एक सुकून और अमन का गहवारा होना चाहिए था, वहाँ से सुकून और अमन, चैन, खुशी, ये सारी गारत होती चली जा रही है। पति पत्नी के दरमियान जो मोहब्बत भरे, भरोसे भरे जो है जज्बात होने चाहिए थे, वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं और नतीजे में हमारी जो नस्ल परवान चढ़ रही है वो नस्ल जो है बेरारवी का शिकार है। आज कोरोना का जो बीमारी हमारे लिए आई थी हमारे सामने, तो उसके चलते जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में नारा दिया गया कि घर में रहो, महफूज रहो। ये नारे ने लोगों को घरों में महफूज तो कर दिया, लेकिन इसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि आज हमारा हिंदुस्तानी घर किस कदर महफूज है, कितना सेफ है। नेशनल वुमेन कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि इन 6 महीनों में 13,000 डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 10 सालों में इतने केसेस दर्ज नहीं हुए थे जितने सिर्फ इन 6 महीनों में हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि हमारे घरों का क्या हाल है कि जब हम एक साथ रहे तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस की इतनी वारदातें सामने आई। आज हमारा नौजवान बेरारवी का शिकार है, लिव इन रिलेशनशिप, नाजायज़ ताल्लुकात, डॉरी डेथ, निकाह को मुश्किल बना देना, बेवाओं के हक अदा न करना, डाइवर्स बहनों को दूसरे निकाह की इजाज़त न देना, विरासत में बेटियों को अपना हिस्सा न देना और इस तरह की बहुत सारी खराबियां धीरे 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 हमारे घरों में दराई हैं। इन खराबियों की वजह से हमारे घर टूट फूट का शिकार हो रहे हैं और हमारा समाज भी धीरे 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 कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हमने ये सोचा, हमारी विमेंस विंग ऑफ जमात इस्लामी ने ये सोचा कि हम जो हैं, हमारी ख़वातीन, हमारी औरतें घर की मलिका हैं, हम जिम्मेदार हैं। अगर हम चाहेंगे, हम मजबूत इरादा कर लेंगे, पक्का अज़्म कर लेंगे अपने घरों को बनाने और संवारने का, तो कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। लिहाजा हमने ये तय किया कि हम एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे, लोगों को इस खतरे की घंटी से आगाह करेंगे ताकि वो अपने घरों को इन बुराइयों से पाक करें और उनका घर मजबूत हो सके। हम ये भी जिक्र होना चाहिए कि हमारे यहाँ, हमारे घरों में हमारे बूढ़ों का एहतराम भी बहुत कम होता चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमने ये मुहिम बनाई है, ये अभियान चलाया है। ये शुरुआत है और ये तो इस अभियान की शुरुआत आज हो रही है। जमात इस्लामी हिंद ने अपनी तासीस के, अपनी बुनियाद के पहले दिन से इस चीज़ को अपने पेश नज़र रखा कि हम अपने घरों को अच्छाइयों का मस्कन बनाएंगे और बुराइयों को यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। समाज को फलने फूलने का पूरा मौका मिलना चाहिए, नेकियों को फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए और समाज के अंदर से बुराइयों का खात्मा होना चाहिए। जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले से शुरू की थी, उसी सिलसिले की ये कड़ी है और इसी के ज़रिए से हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमारा जो ख़ानदान है वो मजबूत हो और हमारा समाज मजबूत हो। हमारा ख़ानदान मजबूत होगा तो हम समाज को बहुत अच्छे लोग दे सकेंगे और जब समाज को अच्छे लोग देंगे तो समाज हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छे जिम्मेदार शहरी उनको देगा। बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे इंजीनियर, बहुत अच्छे समाज सेवक, बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत अच्छे लॉयर्स, बहुत अच्छे जजेस जो इंसाफ पर फैसला करेंगे, ऐसे जजेस हम उनको दे पाएंगे। जी, खासतौर से कितने दिन का ये कैंपेन है? गुजरात में किस तरह से ये मुहिम चलाने वाले हैं? हमारा कैंपेन 10 दिन का है। 19 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये कैंपेन चलने वाला है। इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, जैसे मीडिया कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हमने इसको शुरू किया था, 2 तय की थी। कल बड़ौदा में एक हो गई, एक आप लोगों के साथ हम इसको कर रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह कल लॉन्चिंग प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से गुजरात में इसका लॉन्च होगा और हिंदुस्तान के हर स्टेट में तकरीबन 23-24 स्टेट में ये मुहिम मनाई जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेट इसको लॉन्च कर रहा है। लॉन्चिंग प्रोग्राम फिर बहुत सारे कंपटीशंस हैं नौजवानों को अपने करीब करने के लिए ताकि इस ज़रिए से वो हमारे करीब आएँ। तो हम उनके लिए हमने वीडियो मेकिंग कंपटीशन रखा है, स्टोरी टेलिंग रखा है, पोस्टर मेकिंग रखा है और ऐसे कंपटीशन रखा है। इस तरीके से ये कंपटीशन रखकर हम उनको जो है उनको अच्छा काम करने वालों को सराह कर उनको करीब करना चाहते हैं और धीरे धीरे उनके साथ अपने इन चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं। इसी तरीके से हमारी जो है हम सेंटर से लेकर ग्रास रूट लेवल तक जब काम करना चाहते हैं तो हमने सेंटर में भी बहुत सारे इंटरनेशनल वेबिनार रखा है, इंटरफेथ डायलॉग रखा है। हम लॉयर्स के साथ पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, हम एजुकेटर्स के साथ पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, हम काउंसलर के साथ पैनल डिस्कशन कर रहे हैं। इन तमाम के साथ पैनल डिस्कशन का हमारा मकसद ये है कि ये लोग फील्ड में काम करते हैं, इनके पास लोग अपने इश्यूज़ लेकर आते हैं तो हम जानना चाह रहे हैं वो कैसे इश्यूज़ हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो घरों में ज़्यादा दर आई हैं, किन पर पहले काम करने की ज़रूरत है, किन पर उसके बाद के स्टेज में काम करने की ज़रूरत है। तो हम ये दर्जाबंदी करने के लिए उनसे डिस्कशंस कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं और फिर इंटरफेथ डायलॉग कर रहे हैं ताकि हम ये मैसेज दे सकें लोगों को कि हिंदुस्तान किसी एक धर्म के मानने वालों का मुल्क नहीं है बल्कि यहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और हर धर्म ने फैमिली के लिए बहुत अच्छे वैल्यूज़ दिए हैं। वो वैल्यूज़ लोगों के सामने आना चाहिए ताकि ख़ानदान मजबूत बन सके। खासतौर से जिस तरीके से 3 तलाक का जो मसला चल रहा है, मुस्लिमों की शबीर जो खराब, क्या उसमें सुधार लाने के लिए भी आप लोग कोशिश करेंगे इस कैंपेन के ज़रिए? वो तो हमारे कामों का एक हिस्सा है ही। हम प्री मैरिज काउंसलिंग प्रोग्राम जो करेंगे, हम पोस्ट मैरिज काउंसलिंग प्रोग्राम जो करेंगे, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आई रही हैं और ये इस वक्त हमारी अभियान का जो टॉपिक है उससे थोड़ा हटकर है, लेकिन फिर भी आपको बताते चलें कि जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं कि मुसलमानों के अंदर तलाक की शरह इतनी है, तलाक तो मुसलमानों के यहाँ दूसरों के मुकाबले में बहुत कम है।